नमस्कार दोस्तों, मैं भोपाल से डॉक्टर लता अग्रवाल तुलजा आपके समक्ष अपनी एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है आंगन का पीपल। तो लीजिए, हाजिर है कहानी आंगन का पीपल। पत्रकारिता से एमजे की पढ़ाई कर रही निशु इस बार जब घर आई तो कुछ बदली बदली सी थी। उसके व्यवहार में पत्रकारिता दिखाई दे रही थी। छोटी छोटी बातों पर क्यों, कब, कहाँ, कैसे जैसे सवाल जो अब तक उसके जहन में थे, अब जुबान पर आने लगे। उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा अपने घर के अहाते से लगा एक छोटा सा कमरा, नहीं, कमरा कुछ अधिक हो गया, खोली कहें तो अधिक उपयुक्त होगा। उस खोली में डली खटिया पर लेटी बुआ दादी को लेकर है। जब से होश संभाला, बुआ दादी को अकेले ही देखा। पहले पूरे घर में उनकी हुकूमत चलती थी, कोई काम उनकी आज्ञा के बिना नहीं होता। लेकिन कब कैसे उनका साम्राज्य सिमटकर बाहर अहाते से लगी उस खोली तक आ गया, पता ही नहीं चला। हैरानी यह कि उसके दिमाग में पहले कभी यह बात क्यों नहीं आई। दरअसल यह परिवर्तन इतनी धीमी गति से हुआ कि कभी इस ओर ध्यान ही नहीं गया। अब जब पत्रकारिता में स्त्री की दशा और दिशा पर गंभीर चिंतन पढ़ा, देखा, अनुभव किया तो महसूस हुआ कि यह भी एक स्त्री मुद्दा ही है। अपनी पत्रकारिता से वह समाज की रूढ़िगत विचारधारा को बदलने का संकल्प लिए हुए है, तो इसकी शुरुआत तो घर से ही होनी चाहिए ना। अतः सुबह जब वह उठी तो दादी के पूजन का समय हो चुका था। वे तुलसी वृंदावन में जल चढ़ा रही थी। दादी, आप ये रोज तुलसी के पौधे में जल चढ़ाकर हाथ जोड़कर क्या मांगती हैं? निशु ने सहज भाव से पूछा। इस घर की खुशहाली बिटिया, दादी का नपातुला उत्तर था। क्या तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है दादी? बिटिया, ये खाली तुलसी का पौधा नहीं, बिटिया है इस घर की। ये जितनी फलती फूलती रहेगी, घर में उतनी ही सुख समृद्धि रहेगी। अरे वाह, मुझे तो अब तक ये बात पता ही नहीं थी। मतलब बेटियां जितनी खुश रहती हैं, घर में उतनी ही सुख समृद्धि रहती है। घर की लक्ष्मी है बेटियां। सही कहा ना मैंने बुआ दादी? दादी ने तुलसी वृंदावन की परिक्रमा लगाते हुए गर्दन हिला दी। ओहो दादी, वो देखो उधर, आपका ध्यान ही नहीं गया। तुलसी वृंदावन की दीवार से देखो, वो चुन्नुक सा पीपल कैसे पानी की आस में झांक रहा है। तनिक उसे भी पानी दे दो, वह भी हरिया जाएगा तो कुछ आशीष वह भी दे देगा। निशु ने नन्हे पीपल की ओर देखकर कहा। दादी झुंझला उठी। ये छुरी भी सवाल पूछ पूछ कर हैरान कर दे, पूजन भी न करने देती ढंग से। हाँ तो दादी, मैं कह रही थी कि ये पीपल, नन्हा पीपल। निशु मुस्कुराते हुए उठकर पीपल की ओर बढ़ने लगी। ना, उसे हाथ मत लगाइए छोरी। क्यों दादी, ये पीपल भी तो पूजनीय ही है, फिर हाथ क्यों न लगाऊं? अब तुझे कैसे समझाऊं? तुलसी घर के आंगन में शुभ होवे है, वहीं घर की दीवार फोड़ के निकलो ये पीपल अशुभ कहावे है। किसने दिया यह ज्ञान दादी? ऐसा है तो इसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। निशु ने कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा। हे राम, जे छोरी न सच्ची, अरे कहा कर रही है, ये पीपल है या उखाड़ते ना है। भगवान का वास होवे या मैं, नाराज है जाएंगे भगवान। ये क्या बात हुई दादी? इसमें भगवान का वास भी है, ये अशुभ भी है, इसे रखना भी नहीं चाहते और उखाड़ने से भी डरते हैं। मोह ये सब ना पता, मेरी जान मती न खाए। जो सुनी सो कह दी, बस ये मान ले कुछ पौधे होवे हैं जिनका घर में होना ठीक न माना जाता, पर इन्हें निकाल कर फेंका भी न जाता। कहते हुए दादी तो भीतर चली गई, मगर निशु की जिज्ञासा जस की तस रही। अहाते में बैठी सब्जी साफ करती बुआ दादी निशु की जिज्ञासा पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। निशु का पत्रकार मन इस मुद्दे की थाह पाने पर अड़ बैठा। बुआ दादी से जानूंगी, वे ही हैं जो बचपन से मुझे वेद पुराणों के किस्से कहानी सुनाती आई हैं।
वो बताएंगी इस अनचाहे पीपल का राज, मगर उन्होंने कभी अपनी कहानी क्यों नहीं सुनाई। एक सिरे को पकड़ती निशु तो कोई दूसरा सिरा पहले आकर उसके हाथ में उलझ जाता। आखिर बुआ दादी के जीवन में यह अकेलापन कैसे आया? क्या उन्होंने कभी ब्याह का सपना नहीं देखा? उन्हें देखकर लगता है अपने समय में वे काफी सुंदर रही होंगी। कोई तो भाया होगा या फिर उनका ब्याह ही नहीं हुआ। पीपल का सिरा वही छूट गया। अब बुआ दादी को लेकर जाने कितने ही विचार उसके मस्तिष्क में चहलकदमी करने लगे। आज रात वो बुआ दादी के पास सोने की मंशा लेकर खोली में पहुंची। आजा बिटिया, बता शहर में कैसा लग रहा है तुझे? कुछ खास नहीं बुआ दादी, मुझे तो अपना घर आंगन ही अच्छा लगता है। अपना घर? एक पल को बुआ दादी खामोश हो गई। क्यों, क्या हुआ बुआ दादी? आप अपना घर कहते हुए चौंकी क्यों? कुछ नहीं बिटिया, बस यूं ही। क्या हुआ, मुझे मुझे भी बताइए ना बुआ दादी, कहते हुए निशु उनके गले में बाहें डाल मनोहार करने लगी। कहा ना कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है जो आप मुझे बताना नहीं चाहती। बताइए ना बुआ दादी, प्लीज। बिटिया, घर तो बहुओं का होवे है, बेटियों का तो मायका होवे है, और मायके में तो बेटियां समय समय से आई ही भली लगती हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दादी? आप भी तो बेटी हैं इस घर की। वो क्या कहते हैं दादी, क्या कह रही थी सुबह? आंगन की तुलसी। कभी थी मैं भी इस आंगन की तुलसी, महकता था कभी मेरी मुस्कान से ये घर। अतीत की वीथिकाओं में कहीं गुमसी बुआ दादी की आवाज में गहरी खामोशी थी। था मतलब? अब क्या हुआ? और बुआ दादी, आपकी शादी नहीं हुई या आपको कोई पसंद नहीं आया? बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ। जरूर बताऊंगी बिटिया। आज बरसों बाद तो किसी ने जानने की इच्छा की है। तेरी तरह मैं भी बहुत चंचल थी, इसीलिए मैं तुझ में अपनी परछाई देखती हूँ। जो कहना है सीधे मुंह पर कह देती थी। ऐसा नहीं कि कोई भाया नहीं मुझे। संध्या को तुलसी मैया को दीपक लगाते हुए गुपचुप अपनी भावनाएं जो अम्मा से न कह पाती, तुलसी मैया से कह देती थी। मन दर्पण में धुंधली सी एक तस्वीर भी उभरी थी, लेकिन कह नहीं पाई कोई से। यहाँ तक कि उससे भी नहीं। बस नीम तले बैठ छुप छुप कर उस धुंधली तस्वीर संग खुद को जोड़कर सपने देखती रही और खुश होती रही। और यही मैं गलती कर बैठी। परिणाम, वह तस्वीर अनजाने ही किसी और की फ्रेम में समाकर मुझसे दूर हो गई। आपने तब भी नहीं कहा? कैसे कहती? इतना साहस कभी जुटा ही नहीं पाई। फिर बेटियां कहाँ अपनी मर्जी की होती हैं। वही हुआ जो एक आम लड़की संग होता है। मेरी इस अधूरी तस्वीर को बाबा ने किसी और फ्रेम में मढ़ दिया। ओह, मतलब आपका ब्याह हुआ था? फिर आप यहाँ कैसे? क्या कहूँ, कुछ बताने जैसा है नहीं जिंदगी में। मन दर्पण में जब एक बार कोई तस्वीर अंकित हो जाती है तो यूं भी दूसरी तस्वीर की छवि उस पर निखर कर आ ही नहीं पाती। ऊपर से वो संगी भी नशेबाज और अय्याश निकला। अब सुख हो दुख हो तुम्हें जिंदगी उसी घर में काटनी है। माँ की यह सीख आंचल में बांध मैं इस घर से विदा हो गई थी। मगर अगर वो लोग सही ना हुए तब भी? निशु हैरानी से पूछ बैठी। हाँ बिटिया, तब भी। यही कारण है बिटिया कि उस समय ब्याही गई बेटियां ससुराल में विपरीत हालातों में भी वही रहती। भले ही रोज घुटती तिल तिल मरती, उनकी स्थिति न कोयला भई न राख जैसी होती। उन्हें दुखों के साथ अपने घर की दहलीज में संतुष्ट रहने का हुनर जैसे तैसे सीखना ही पड़ता। क्या आप भी वह हुनर? ना बेटी, अफसोस, मैं वह हुनर न सीख पाई और लौट आई यहाँ अपना घर समझकर। तो अच्छा किया ना, आपको तलाक लेकर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। तलाक?
उस समय सबसे बड़ी गाली थी लड़की के लिए। दोष चाहे जिसका हो, मगर लड़की के सर ही मढ़ दिया जाता था। फिर पुरुष चाहे जितनी स्त्रियों से संबंध बनाए, उसे कोई ग्रहण नहीं लगता, मगर एक बार ब्याही गई लड़की झूठन मानी जाती थी, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता था। ओ शिट! वही स्त्री का मूल्यांकन बस शरीर के उस 2.5 इंच। कहते हुए निशु को पूनम मैडम की वह बात याद आ गई। कुछ कहा बिटिया? हूँ यही दादी की कैसी घटिया सोच थी समाज की। सोच में अब भी ज्यादा अंतर ना आया है बिटिया। बुआ दादी, पहले तो आप वहां रहती थी सबके साथ, अब यहाँ इस खोली में कैसे? निशु ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। बिटिया, शिरीष पर जैसे नई कोपल आती है तो वो पुराने फूल को धकिया कर डाली से बाहर कर देती है। प्रकृति का यही नियम है। अब सबके लिए अलग अलग कमरों की जरूरत आन पड़ी। मैं ही पराई थी घर में, सो मेरा कमरा यहाँ आ गया। मैं न जान पाई आज तलक कि ब्याहते ही बेटियों के लिए मैके की दहलीज क्यों इतनी ऊंची हो जाती है। बुआ दादी की बात सुन आंखें नम हो गई निशु की। कल से बुआ दादी को हल्का सा बुखार था। रात तो खाना भी नहीं खाया था उन्होंने, और न ही किसी ने जानने की कोशिश की। निशु ने गिलास भर गर्म दूध लाकर दिया, सो वही पीकर सो गई। उनके पास लेटे लेटे सोच रही थी निशु, कितना कुछ घुटता होगा उनके भीतर जिसे वे कहना चाहती होंगी, मगर किससे कहें, कौन सुने, किसको फुर्सत है उनके पास बैठने की। शाम होते होते उन्हें उल्टियां शुरू हो गई। दादी, दादी, निशु ने दादी को आवाज लगाई। का है वो, क्यों इतनी चिल्ला रही है? दादी ने अलसाए हुए कहा। दादी, बुआ दादी को उल्टी हो रही है। हे भगवान, तेने अच्छी मुसीबत हमारे गले मढ़ दी। बड़बड़ाते हुए दादी खोली में आई। का है वो जीजी, कछु ज्यादा खा पी लियो दिखे, या हमारे हेरे होंगी उल्टी। सुन निशु, नेक इलेक्ट्रॉल खोल के दे दे, सुबह लग ठीक है जाएंगी। कहते हुए दादी कमरे से बाहर आ गई। निशु झट दादी के पीछे आई। दादी, बुखार है उन्हें, डॉक्टर को दिखा दीजिए। अरे बिटिया, ये सोई ना होंगी रात ठीक से, माथो चढ़ गए होएगो, सो उल्टी है रही है, हो जाते कभी कभार, सुबह लग ठीक है जाएंगी। तूने एक बाम रगड़ दे, उनके तकिए के धोरे रखो होएगो और कपड़ा सो बांध दे, आराम पड़ जाएगो। अभी तेरे पापा से कह के गोली मंगाए दूंगी। कहते हुए दादी उबासी लेकर अपने कमरे में चली गई। निशु सोच में पड़ गई। यदि बुआ दादी इतनी ही बोझ लग रही थी तो किसी ने समय रहते उनके दूसरे विवाह के बारे में क्यों नहीं सोचा। माना विवाह ही जीवन का लक्ष्य नहीं है तो उन्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ा कर दिया। आज इस तरह अपने ही घर में उपेक्षा सहते हुए तिल तिल मरना कितना कष्टकारी है। बिल्कुल आंगन के उस पीपल की तरह जिसे अपने को जीवित रखने एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। आते जाते हर व्यक्ति उसे हेय दृष्टि से देखता है, मगर उखाड़ कर फेंकने की हिम्मत किसी में नहीं है। समाज का डर जो है, क्या कहेगा समाज। आज निशु की बुआ दादी और वृंदावन की दीवार से लगा उस चुन्नुक से पीपल, दोनों के डोर आपस में जुड़ती सी दिखाई दी। आज की सुबह सूरज ने अपनी किरणें कुछ अधिक फैलाई आंगन में। निशु ने सबसे पहले सुबह उठकर तुलसी क्यारे की दीवार से सहमे सहमे झांक रहे उस पीपल को बड़े प्यार से निकाला और एक बड़े से गमले में रोप कर तुलसी क्यारे के पास ही रख दिया, ताकि उसे उसके हिस्से की पूरी जमीन मिले और तुलसी के साथ उसे भी सींचा जाए। दादी जब तुलसी पूजन को आई तो यह देखकर घबरा गई। अरे ये पीपल कौन ने उखाड़ो? हे भगवान, ये कौन की दुर्बुद्धि रही। राम राम। अरे दादी, क्यों इतना एक्साइट हो रही हो? यह पीपल मैंने लगाया है इस बड़े से गमले में। तेरी मती मारी गई है, मने करी थी तो समझ ना आती बात। हे भगवान, कहा करूं या छोरी को। आती है समझ में दादी, तभी तो पीपल को
बड़े गमले में शिफ्ट किया। पुराणों में लिखा है, तुलसी से कम महत्व नहीं है पीपल का। उल्टे यह एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड खुद अपने में समा लेता है। मतलब आपको सांस देकर खुद विष पी लेता है। फिर कल आप ही ने कहा था ना कि इसमें देवता का वास भी होता है। मन्नत का धागा बांधती हैं आप इस पर। यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत गुणकारी होता है, बिल्कुल तुलसी की तरह। जब ये बड़ा होगा तो छाह भी देगा आपको। अब बताओ इसका महत्व कम कैसे हुआ? तो उससे तो बहस करना ही बेकार है। 4 अक्षर का पड़ गई। बड़बड़ाते हुए दादी भीतर की ओर चल दी। मेरी अच्छी दादी, जिस तरह तुलसी बेटियों के फलने फूलने से घर में लक्ष्मी आती है, ठीक ऐसे ही पीपल के फलने फूलने से परिवार स्वस्थ रहता है। अब बताओ आप स्वस्थ रहना चाहती हैं या नहीं? और हाँ, आज से बुआ दादी मेरे कमरे में रहेंगी, कहते हुए निशु ने मुस्कुराते हुए बुआ दादी के गले में अपनी बाहें डाल दी। गमले में लगा पीपल मुस्कुरा रहा था तो अहाते में बैठी बुआ दादी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद।